हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंचेस आईक्यू कॉन्सेप्ट मेड सिंपल। बेंचेस आईक्यू की क्लासरूम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेशंस के बारे में, हमने अभी तक क्या करा था, एक परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन पार्ट 1 ले लिया है। परसेंटेज से रिलेटेड सारे वीडियोस मैंने आपको करवा दिए हैं, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जो डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट पार्ट्स में हमने लिए हैं। तो प्लीज आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे उन वीडियोस को अच्छे से देखो। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज उनको देखो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। तो प्रैक्टिस सेशन के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा बेसिक कंसेप्ट क्या है, फिर ही हम स्टार्ट कर सकेंगे। तो और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जिसने नहीं देखा, तो प्लीज आप भी वापस देख के आओ और फिर वापस स्टार्ट करो ताकि चीजें समझ में आ सके। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारी सीरीज साथ में चल रही है, जैसे हमारी रीजनिंग की सीरीज, मैथ्स के प्रीवियस ईयर सेक्शन की सीरीज भी एक अलग से चल रही है, जीके की सीरीज में भी हमारे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों चल रहे हैं। अब हम रीजनिंग से रिलेटेड सीरीज भी जल्दी लेके आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टे ट्यून्ड विद बेंचेस आईक्यू। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या लाया है हमारे लिए? द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू ₹40,000। ए और बी की मिला के सैलरी मंथली कितनी है? 40,000 है। ए स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी 95% ऑफ हिज सैलरी। ए 85% स्पेंड करता है और बी 95% स्पेंड करता है। मतलब दोनों खर्च कितने कर रहे हैं? एक तो 85% अपनी सैलरी का खर्च कर रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है? 95% अपनी सैलरी का खर्च कर रहा है। अगर उन दोनों की बचत बराबर होती है, देखिए मेन पॉइंट जो इस क्वेश्चन में है वो ये है, इफ नाउ देयर सेविंग्स आर द सेम, बचत बराबर होती है तो ए की सैलरी क्या होगी? मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें आप ए की सैलरी, बी की सैलरी दोनों निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं कि जो भी आपकी सैलरी होती है वो हमेशा आपके एक्सपेंडिचर यानी खर्च प्लस आपकी बचत के बराबर होगी। याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ये एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में भी आता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से करना है। सैलरी हमेशा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर रहेगी, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये कंसेप्ट आपके बार बार बहुत जगह काम आने वाला है। जब अगर सैलरी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर होती है, मैं कहता हूं ए की सैलरी भी 100 रुपए है और बी की सैलरी भी 100 रुपए है। दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करना है बाकी आपके ऊपर होगा। अगर ए 100 रुपए की सैलरी पे खर्च करता है 85% अपनी सैलरी का, ए की सैलरी 85% खर्च करता है और सेविंग्स कितनी कर रहा है? 15%। ये बी भी 100 रुपए कमाता है, 95% खर्च करता है और 5% बचाता है। 5% सॉरी, ये बी होगा। मैंने सैलरी मानी है 100 और 100। देखो मैं ए की अगर चाहूं तो 85 और 15 भी लिख सकता हूं, ये एकदम सही रहेगी, बात कोई इश्यू नहीं है। बस आपको स्पेसिफाई करवाने के लिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है, क्योंकि 100 का 85% तो 85 ही होगा और इसका ये 15% 15 ही होता है। इधर भी सेम वही है, बस ये पता रहे कि हम यहाँ पे ए लिखा गया, यहाँ पे बी लिखा गया। अब मेन मुद्दे की बात पे चलते हैं। मेन मुद्दे की बात क्या है? इफ नाउ देयर सेविंग्स आर द सेम, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया सेविंग सेम है, लेकिन इन दोनों में सेविंग सेम कहीं दिख रही है क्या? देखो ये तो 15 कह रहा है, ये 5 कह रहा है, तो सेविंग को सेम बनाओ सबसे पहले। तो जब सेविंग सेम बनाने जाएंगे तो ये 15 है, ये 5 है। 15 और 5 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में सेम आता है? हमेशा देखो जब भी सेम बनाना पड़े, आप इस चीज को नोटिस करिए कि इन दोनों को सेम बनाने के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आता हो। तो 15 एकम 15 और 5 तिया 15 होता है, तो मतलब 15 5 की टेबल में आता है। मेरे को क्या करना है? इस 5 को 15 बनाना है। इस 5 को 15 बनाऊंगा तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करूंगा और इसको भी 3 से गुणा कर दूंगा। आई थिंक क्लियर है आपके? तो ये बन गया 300, ये बन गया 195 बी, ये बन गया 15% बी। अब देखो दोनों बराबर हो गए, तो मुझे पता चला कि ए ने 100 रुपए कमाए हैं लेकिन बी तो 300 रुपए कमा रहा है। ए 100 रुपए कमा रहा है और बी 300 रुपए कमा रहा है, तो दोनों मिला के कितना कमा रहे हैं? 400 रुपए। 300 और 100 400 रुपए। ये 400 तो होगा मेरा झूठ। क्वेश्चन में एक सच दे रखा है जो कि है 40,000 रुपए, मेरा एक सच है। तो बस अब आप सॉल्व कर दीजिए, 40,000 बटा 400। आपको ए की सैलरी निकालनी है,
ए ने 100 रुपए कमाए इंटू 100 कर दीजिए, बी की निकालनी है तो 300 कर दीजिए। अगर वो कहता है कि इन दोनों की सैलरी का डिफरेंस क्या है तो इंटू 200 कर दीजिए। देखो 100 में से 300 घटाओगे तो 200 आ जाएगा, तो 200 कर दो। लेकिन ए की सैलरी पे बात करूं, 1 2 1 2 100 100 इंटू 100 10,000, कितने हो गए 10,000। तो सैलरी क्या आ गई आपकी 10,000 रुपए आपकी सैलरी आ गई। बहुत ही बेसिक तरीका था, बहुत आसान तरीका था। अब लेकिन एग्जाम में आप ये नहीं लगाओगे। एक दूसरा तरीका मैं आपको और बताना चाहूंगा जिससे अपन सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से करना है। अब आप दूसरा तरीका देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। 15% ए, मतलब 15% इसकी बचत है, ए की बचत, तो 15% ऑफ ए कर दीजिए और 5% बी। देखिए बी का मैंने 5% क्यों लिया है, क्योंकि अगर इसकी सैलरी 100% के बराबर है तो भैया उसने 5% तो बचाया है अपनी सैलरी का, तो वो 5%, और इसका 15% क्योंकि इसने 85% खर्च किया। और उसने क्या कहा कि दोनों की सेविंग्स बराबर है। देखो सेविंग्स आर द सेम, तो बराबर कर दीजिए। परसेंट से परसेंट गया एक बार 3 बार, तो 3a बराबर 1b, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, तो टोटल a प्लस बी कितना हो गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, तो टोटल हो गया 4। क्वेश्चन में टोटल कितना दे रखा 40,000, 40,000 अपॉन 4, a की सैलरी निकालनी है जो कि 1 है, इंटू 1 कर दो, तो कितनी आ गई 10,000 रुपए डायरेक्ट आ गए। दोनों का डिफरेंस पूछ लिया, तो देखो ए की सैलरी अगर 1 है और बी की सैलरी 3 है, तो दोनों का अंतर कितना 2, इंटू 2 कर देना बस, और कुछ नहीं करना। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपके। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था, बहुत ही इजी लेवल ऑफ कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए, बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया हमारे लिए, द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10%। एक ट्राइंगल की हाइट को 10% बढ़ा दिया गया है टू रिटेन द ओरिजिनल एरिया। देखिए अगर मैं हाइट को 10% बढ़ा रहा हूं तो मुझे अब क्या चाहिए, ओरिजिनल एरिया चाहिए होगा। मैंने हाइट बढ़ाई तो मेरा एरिया भी 10% बढ़ गया होगा। तो मानो अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं, ध्यान दीजिएगा बात पर मेरी, मैंने आपसे कहा कि अगर एरिया 100 था, हाइट को 10% बढ़ाया तो ये 110 हो गया होगा, क्योंकि इसका 10% तो 110 ही हो गया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, बात को समझो। वो आपसे कहता है कि ओरिजिनल एरिया बताओ मेरे को, तो कि ओरिजिनल एरिया चाहिए वापस। तो मतलब ओरिजिनल एरिया तो 100 था, तो यानी वापस 10 कम करेंगे तभी तो 100 पे आएंगे। तो 100 10 किस पे कम होगा, इसके ऊपर कम होगा, 110 और इंटू 100 कर दीजिए। 100/11 यानी 9 से 1/11%। बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही इजी रहेगा। लेकिन अगर आपको दूसरे तरीके से जानना है तो मैंने आपको 100 प्लस माइनस आईडी वाला तरीका सिखा रखा है। देखिए ये तरीका मैंने आपको सिखाया था कि अगर चीज 2 बार बढ़ती है या 2 बार घटती है, या 1 बार बढ़ी 1 बार घटी, तो ये टोटल स्टेप तो 2 हो गए, तो 1 बार 100। अगर यही चीज 3 बार होती है तो 200 आ जाएंगे, 2 बार 100 आ जाएंगे। मैंने आपको ये चीज सिखाई है। एरिया अगर हाइट को 10% बढ़ाया है तो 110, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या चीज है, यहां पे देखो, अब बेस को तो घटाना है, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 और बराबर रख दो 100, क्योंकि चीज वापस सेम चाहिए मुझे, इसलिए मैंने यहां पे 100 रखा है। याद रखिएगा मेरी बात पे, चीज सेम चाहिए इसलिए 100 रखा। अगर वो कहता कि मैं बेस को कितना परसेंट बढ़ाऊं कि मेरा जो एरिया है वो क्या हो 40% बढ़ जाए, अगर 40% बढ़ जाए वो कहता ना, तो मैं 140 रख देता यहां पे। वो कहता है कि मैं बेस को कितना घटा दूं, बेस को कितना घटा दूं। देखो इसमें भी घटाने की बात करिए, लेकिन इसमें वो क्या चाहता है, पुराना एरिया चाहता है। अगर वो कहता है कि बेस को कितना घटा दूं कि वो 50% कम हो जाए, तो भैया मैं यहां पे 100 की जगह 50 रख दूं। याद रखिएगा इस चीज को। तो मेरे को सेम ही चाहिए, तो मैंने 100 रखा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिएगा 1 0 से 1 0 गया, ये 10 इधर चला जाएगा, तो देखिएगा 100 माइनस एक्स बराबर 1 2, ये 2 0 और एक इसका 0 3 अपॉन 11, ठीक है। मुझे x निकालना है, तो जैसे ही x निकालो तो ये x इधर और ये इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 1000/11 बराबर x। अब इसी को ही जब मैं आगे सॉल्व करता हूं
तो ये 1100 माइनस 1000 हो जाएगा। तो ये बना 100/11 बराबर x। तो x क्या होगा, 9 से 1/11%। नॉर्मल से तरीका है, तो आसानी से आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा, चीजों को समझते जाओ और आराम से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x% टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या हो गया है, x की ऊपर वैल्यू दी है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के हमेशा ऑप्शंस पे जाओ, ठीक है। हमेशा जब क्वेश्चन में कह दे ए बी सी डी पे बात कर रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मैं ए घटाता हूं, A% घटाता हूं, B% घटाता हूं, इस तरीके के, अगर उसमें एक ही वेरिएबल, देखो वेरिएबल भी एक ही है, वेरिएबल एक क्या है, x, ठीक है, और ऑप्शन जो दे रखे हैं वो भी सारे इन टर्म्स ऑफ x है, इन टर्म्स ऑफ x है। आप क्या कर लो, x मान लो कि x मान लो 10% है, आपका मन करे 20 मानो, 30 मानो, 40 मानो, जो आपका मन करे, जिसमें आपको आसान लगता है वो मान लो, ठीक है। मेरे को 10 में लगता है तो मैं 10 मान लेता हूं। अब पढ़ो इस क्वेश्चन, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, x की जगह मैं 10% बोल रहा हूं, टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर इट मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय। तो 100 अगर वो एक नंबर था, ठीक है, इंक्रीज बाय 10% इंक्रीज कर दिया, यानी 110। वापस सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है, टर्म अलग अलग कर दी, बस मेरे बोलने में वही चीज है, लेकिन बस टर्म अलग कर दी है इसने। पहले वो ट्रायंगल कर रहा था, लेकिन इसमें तो नंबर ही ले लिया। तो ओरिजिनल नंबर चाहिए जो कि 100 है, तो 10 घटाया गया 110 पे और इंटू 100 कर लीजिए, तो ये आंसर तो 9 से 1/11% आ रहा है। अब आप चेक कर लो सारे ऑप्शंस में 10 रख के कि किसमें मेरे को वो मिल रहा है 9 से 1/11, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 10x अपॉन 100 प्लस x, ध्यान दीजिएगा 10x अपॉन 100 प्लस x, ये है। x तो मैंने 10 माना, तो 10 इंटू 10 100 अपॉन ये कितना हुआ 110, तो ये 10/11 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से 1/11 अपना आंसर है। या तो 100/11 होगा तो चलेगा, 100/11 9 से 1/11 ही होता, नॉर्मल सी बात है, 100/11 होना चाहिए, लेकिन 100/110। दूसरा ऑप्शन 100x अपॉन 100 प्लस x, 100x अपॉन 100 प्लस x, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 इंटू 10 और अपॉन 100 प्लस 10, 110, 0 से 0 गया, 100/11 बन गया, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सबसे सही आंसर, क्या है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल करो, निकाल सकते हो, चीजें सिखाई हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 to 1/3% of 90 is equals to 60% of what? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है। इसको बेसिक तरीके से पहले करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं। 83 से 1/3, 83 से 1/3, सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लो। सबसे पहले जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देगा अपन को 250/3%, ये देगा, क्योंकि 83 से 1/3 250/3 होता है। अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे को 20% ऑफ 8000 बताओ, तो आप कैसे करोगे, 20/100 और इंटू 8000, नॉर्मल सी बात है, इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब इसी को यहां पे दे दिया 250/3% ऑफ 90, 250/3% ऑफ 90, इसको सॉल्व करिए, 250/3%, नीचे 100, 90, 250, ठीक है, 250/3% ऑफ 90, देखो 90, इसको सॉल्व किया, इज इक्वल्स टू 60% ऑफ व्हाट, 60% ऑफ x। आई थिंक क्लियर है आपके। अब सॉल्व करिए एक बार इसको। 25 की टेबल में 10 बार, 4 बार, 3 एकम 3 और 30, तो ये बना 25 की टेबल में 10 बार आया 10, और ये 4 बार 3 30 इंटू 10 300 अपॉन 4 बराबर 60/100। आई थिंक क्लियर है। और इंटू क्या हो गया x। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 300 इंटू 100/4 इंटू 60, 60 1 जा 60 और 5 जा डायरेक्ट आता है, ठीक है, 4 1 जा 4 और ये 25 इंटू 25 125
तो अपन ने क्या देखा 5 इंटू 25 कितना 125, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 125 आ गई, तो आपका आंसर कितना हो गया 125। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अब मेरे को बात समझ में आई, अगर मैं ये नहीं करूं तो क्या है, ध्यान दो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको शॉर्ट तरीके से करो। आपको बेसिक सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होने वाली है वो इसको निकालने में ही है, बस इसको निकाल लो, ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगर मैं 250 बाय 3% ऑफ 90 निकालता हूं तो मेरे को आंसर कितना मिलता है 300/4 यानी 75। ये 300/4 जो है ये तो 75 होगा, देख दो, काट लो 150 2 और ये 75, तो 75 ही होगा। अब आप क्या चेक कर लो, इन सारे ऑप्शंस में से किसका 60% 75 आ रहा है, डायरेक्ट आंसर है। इसको यहां तक ये काटने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप तो आपका कट जाएगा, कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 25/3 देखिए 250/3% ऑफ 90 निकाल लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो कि कितना है 75। अब यहां पे देखो 60% किसका 75 के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका 10% कितना है 12.4, 60% निकालना है तो 6 से गुणा करोगे, 6 4 24, लास्ट में 4 आ गया, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आंसर आ सके, 75 तो नहीं बनेगा। सेकंड सी ऑप्शन देखिए 12.3 10% इंटू 6 कर लीजिए, जैसे ही आप इंटू 6 करेंगे 6 3 18 बन जाता है, तो 8 आ गया, पॉसिबिलिटी नहीं है, कैंसिल। उसी तरीके से यहां पे 12.2 6 से गुणा करेंगे तो 12, 6 2 12 तो 2 आ गया, पॉसिबिलिटी नहीं, आंसर। तो अन्य ऑप्शन इसको चेक करके देख लीजिए 12.5 इंटू 6 करके देख लीजिए, 6 5 30, 0 और 3 0 आ रहा है एंड में, क्या पता पॉइंट के बाद का 0 हो, तो आप चेक करोगे तो ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हो, विद इन सेकंड्स का क्वेश्चन है, मुझे समझाना था इसलिए मैंने ये पूरा की पूरा मेथड किया है। आप एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, बस 250/3% ऑफ 90 निकाल के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेट 36% मार्क्स टू पास, ठीक है, अ स्टूडेंट हु गेट 190 मार्क्स फेल्ड बाय 35 मार्क्स, टोटल मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन। कराया हुआ क्वेश्चन है, चीजें करा रखी है, सारी की सारी चीजें कराई हैं मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है। ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे के मार्क्स आते हैं 190, एक बच्चा लेकर आया है 190 मार्क्स, लेकिन वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसको जो पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे उससे 35 मार्क्स कम मिले। यानी अगर वो 190 लाया और 35 लेके आ जाता, यानी 225 मार्क्स लाता, तो वो पास हो जाता। वो यही तो कह रहा है, वो पास हो जाता अगर उसके 225 मार्क्स आते तो, लेकिन उसके 225 मार्क्स नहीं आए। और अगर पास होने के लिए परसेंट कितने चाहिए 36%, अगर परसेंट में कहे वो आपसे कि पास होने के लिए कितने चाहिए तो आप कहोगे 36%, लेकिन मार्क्स में पास होने के लिए चाहिए कितने मार्क्स चाहिए 225, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा 36% जो है वो 225 के बराबर है। वापस ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपसे क्या कहने की पॉसिबिलिटी रख रहा हूं कि भैया देखो मार्क्स पास होने के लिए चाहिए 36%, ठीक है 36% मार्क्स चाहिए, लेकिन 36% अगर मैं बात करता हूं पासिंग मार्क्स की, आपसे पासिंग परसेंट की, सॉरी पासिंग परसेंट की मैं आपसे बात करता हूं, तो पास होने के लिए जो परसेंट चाहिए वो 36 है, लेकिन जो मार्क्स चाहिए वो 225 है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे 36% तो 225 के बराबर हो गए, तो 36% बराबर 225 हो गए। तो टोटल मार्क्स के लिए क्या करोगे 225/36 और इंटू कर लीजिए 100, 4 9 36, 25 टाइम 9 1 9 9 25, 25 इंटू 25 625, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं आपके 625। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखिएगा, क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट करते हैं। आप ऐसा मत समझ लेना कि यार एक तरीके से कराया था हमेशा वो, नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से मेथड्स लगते हैं यार, क्वेश्चन के हिसाब से मेथड्स लगेंगे, चीजें चेंज होगी तो मेथड दूसरा, चीजें चेंज होगी तो मेथड दूसरा, तो हमेशा याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बास्केट में 300 आम है, कुछ छात्रों में 75 आम को आपने बांट दिया, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत क्या है ये बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको एक गेम वाला क्वेश्चन कराया था कि 40 गेम हुए 24 जीत गए, तो बताओ पासिंग वो क्या विन परसेंटेज क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। 75 आम थे, सॉरी 300 आम थे, 75 बांट दिए, बचे कितने 225, तो बताने के टोकरी में बचे हुए आमों का प्रतिशत, टोकरी में बचे हुए आम कितने 225 आम बचे हैं 300 में से, इंटू 100 कर लीजिए बस, 1 2 75
75% इज योर राइट आंसर, डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। याद रखिएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आराम से कर पाओगे, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35% ऑफ एज इनकम इक्वल्स टू 25% ऑफ बी, रेशियो बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है ये। 35% ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, 25% ऑफ बी, 25% ऑफ बी। सॉल्व कर दीजिए, ए और बी का रेशियो निकाल के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन इनकम ऑफ बी। देखिए, द इनकम ऑफ ए, मैंने ये भी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। आप इनकम क्यों देख रहे हो? मैंने आपको नंबर फॉर्मेट में ही क्वेश्चन करवाए थे, याद करो। मैंने कहा था आपसे ए की इनकम 2 नंबर है, पहला नंबर 20% ज्यादा है, ठीक है, दूसरा नंबर 30% ज्यादा, पहला नंबर दूसरे से 30% ज्यादा, इस टाइप का क्वेश्चन था। 2 नंबर का कंपैरिजन वाले भी क्वेश्चन हमने किए थे। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ए और बी में क्वेश्चन है ये कहता है द इनकम ऑफ ए की सैलरी, वेतन बी से 24% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बी से। तुलना किससे हुई? बी से। तो बी को कितना देंगे? 100। तो ये कितना हो गया? 124। आई थिंक क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पूछा क्या है उसने, व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन इनकम ऑफ ए। लेस मोर की बात में बात करी गई है, तो यानी डिफरेंस तो लेना पड़ेगा, जो कि चॉइस है। जिसके साथ से का या देन होता है वो आ जाता है नीचे, लेस देन द इनकम ऑफ ए, देन द इनकम ऑफ ए, यानी 124 और इंटू 100 कर लीजिए। 4 6 24, 4 3 12 और 31, 600/31 आपका आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में तो नहीं पूछा, नहीं पूछा। देखो 600/31% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो। ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी वो आंसर आपसे मिक्स फ्रैक्शन में पूछ लेता। मिक्स फ्रैक्शन यानी 2 ऐसे कुछ भी दे देगा, मतलब इस तरीके से 2 से 3/11, इस तरीके से अपन ने देखे हैं ना, ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं, ये प्योर फ्रैक्शन कहलाता है। कभी कभी ऑप्शन इसमें दे तो आपको इसमें निकालना है, वो क्वेश्चन उस हिसाब से देगा। और अगर नहीं देता है तो आप इसमें सेटिस्फाइड हो। ऑप्शन देख लिया करो किस तरीके से। इस क्वेश्चन को आप रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हो। रेशियो वाले तरीके से कमेंट में मेरे को बताओ कि रेशियो वाले तरीके से जब सॉल्व कर रहे हो किस तरीके से सॉल्व हुआ। जो भी आपने सॉल्व किया है उसका पिक्चर लो, कमेंट सेक्शन में डालो, मैं भी देखूंगा कि आपको आ रही है चीजें, समझ में आ रही है नहीं आ रही है। शेयर करो चीजें, बाकी और भी बच्चों से पूछना ही क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे, चीजें आगे बढ़ाते जाओ, शेयर करते जाओ, ताकि हमें भी पता चले। और कमेंट सेक्शन में बताओ अपने रिव्यूज के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 60%। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सेम क्वेश्चन है वापस, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 60%। वापस ओरिजिनल प्राइस चाहिए, वापस क्या चाहिए? ओरिजिनल प्राइस चाहिए। तो 60/160 और इंटू 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 की चीज थी, 60% बढ़ गई, यानी 160 हो गई। वापस मेरे को 100 चाहिए, तो कम करूंगा 60 कितने पे? 160 पे और इंटू 100 काट लो। 4 4 16, 25। आई थिंक क्लियर है। 4 4 देखो 0 से 0 गया, 4 4 16 और ये 25, 2 3 25 इंटू 3 कितना हो जाता है हमारा? 25 इंटू 3। देखिए 100 थी प्राइस, 60% बढ़ गई तो 160 हो गई है। वापस 60 कम करेंगे कितने पे? 160 पे और इंटू 100 कर दीजिए। तो जब इसको 100 लिया तो 25 इंटू 3 75 बनता है, तो 75/2 यानी 37 से 1/2 यानी 37.5। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 37.5 इज योर राइट आंसर। 37 से 1/2%। क्लियर है? आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके, किस तरीके से सॉल्व किया, किस तरीके से हो रहा है क्वेश्चन। कोई इशू नहीं होना चाहिए, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है, आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन मोटर ऑफ 120 मशीन पार्ट्स। एक मोटर है जिसमें 120 मशीन पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? 5% ऑफ द पार्ट्स आर डिफेक्टिव। देखो 120 पार्ट्स की एक मोटर थी जिसमें 5% क्या हुए? डिफेक्टिव हो गए। 5% क्या है? खराब हो गए 120 पार्ट्स में से। और दूसरा क्या हुआ? वापस अनदर मोटर में 80 पार्ट्स है, 10% डिफेक्टिव। तो टोटल परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव मशीन पार्ट्स बताने हैं। यार बहुत इजी क्वेश्चन है। 120 में 5% डिफेक्टिव है, यानी 6 पार्ट डिफेक्टिव है। 120 का 10% 12 है, तो 5% कितना हुआ? 6। दूसरी में 80 में से 10% यानी 8 और 6 कितना हुआ? 14। और ये कितना हुआ? 200, यानी 200 में से 14 पार्ट डिफेक्टिव। इंटू 100 कर लीजिए। 7% इज योर राइट आंसर। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन। बहुत ही इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
a number is increased by 15% and then decreased by 25%, the number becomes 22 less than the original number. The number becomes 22 less than the original number. The original number is. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप हमेशा 100 मान के करते हो, बहुत अच्छा रहता है, कोई इशू नहीं है, आपने 100 माना है, बहुत ही सही है, मैं हमेशा कहूँगा कि वो चीज़ें सही से सॉल्व होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन की वैल्यूज़ के हिसाब से चीज़ें भी माननी पड़ती है। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है तो उसकी वैल्यू से, क्योंकि 100 मान के कभी कभी कैलकुलेशंस क्या हो सकती है, टफ हो सकती है। तो हम टफ कैलकुलेशंस की तरफ तो जा नहीं सकते, हम जाएंगे इजी कैलकुलेशंस की तरफ। तो इजी कैलकुलेशंस अगर आपको करनी है तो आपको वैल्यू भी उसी तरीके से माननी पड़ेगी। जैसे अब देखो, अगर मैं 100 मानता हूं तो नंबर इज इंक्रीज बाय 15%, तो 100 पे 15% बढ़ेगा तो कितना होगा, 115। अब वापस 25% डिक्रीज करो, तो 115 का 25% निकालोगे फिर माइनस करोगे, तो ऐसे करने पे क्या होगा, 115 का जो 25% आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, तो आगे की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉइंट्स में आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पॉइंट को सॉल्व करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन का सच है 22, क्वेश्चन का सच है 22, तो आप कुछ ऐसी वैल्यू मानो कि वो पॉइंट में आपको परेशान नहीं करे। ठीक है, तो उस तरीके की वैल्यू माननी है हमको जो कि 4 से डिविजिबल हो। सबसे पहले तो सबसे पहला होना चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो, और जिसका, और वैसा नंबर मानना है जिसका 15% बढ़ाने पे वो 4 से डिविजिबल हो। याद रखिएगा, ऐसा नंबर मानना है जिसका 15% बढ़ाने पर वो 4 से डिविजिबल हो। बेसिक बात ये है, समझने वाली बात यही रहेगी। ऐसा नंबर मानना है जिसका 15% बढ़ाने पे वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसे करके अगर आप चेक करोगे तो 120 पहले देख लेते हैं, तो इसका 15% जब मैं बढ़ाऊंगा तो 12 है, इसका 10, तो 6 हो जाएगा, इसका 5%, तो 16 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 12, इसका 10, 5%, 5% का 6 यानी 18, इसमें 18 जोड़ दीजिए तो ये आया 138। अब इसका क्या ये 4 से डिविजिबल है, आप चेक कर लो, लेकिन ये आपको पता चलता है 4 से डिविजिबल तो है नहीं, तो 120 को तो आपको भैया ड्रॉप करना पड़ेगा, 120 को आप नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगर 140 भी ले लो, 140 भी चेक करो तो 15% क्या आएगा, 14, और इसका 7 कर लो, जोड़ लो 21 आएगा, ये 161, तो 161 में के हिसाब से भी ये वैल्यू आपकी नहीं सेट होगी। तो अब 140 भी आपके ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 160, इसका 15% क्या है, 16, और इसका 5% 8, 16 और 8 24 बढ़ा दो 184। क्या ये 4 से डिविजिबल है, हाँ है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो 160 मान लो वो नंबर, बस अब और कुछ मत करो, 160 मानो। तो मैंने माना 160, 160 बढ़ाया आपने 15%, तो कितना होगा, 24, 15% है। ठीक है, 15% है 24, तो 1 या 184। इट इज डिक्रीज्ड बाय 25%, तो इसका 25% निकालना यानी 1/4, सॉरी 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 46 घटा लो, 184 में से 46 घटाया तो 14 में से 6 गया तो बचा 8, 7 में से 4 गया तो 3, 138 बन गया। अब उसने कहा आपका सच क्या, क्वेश्चन का 22 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर 160 है हमारा और ये 138, तो ये भी कितना हुआ, 22 ही कम हो गया, मतलब बात सिमिलर रह गई, यानी आपका आंसर भी कितना होगा, 160 आपका आंसर बन जाएगा। अब बात आती है कि सर ऐसे कैसे बन गया 160, मजाक चल रहा है क्या, हमेशा तो कभी कभी सच और झूठ अलग अलग आता है, लेकिन आपका तो क्या होगा इस बार सेम कैसा आ गया, ये तो चीज अलग है। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो झूठ आप मानते हो वो रियलिटी में आपके सच के बराबर हो जाता है। जब जब ऐसी कंडीशन आपकी आती है, मैंने जो ये 160 माना था, ये माना तो मैंने यूं ही था, माना तो मैंने यूं ही था, लेकिन हुआ क्या, ये वैल्यूज इसकी क्वेश्चन के सच के बराबर ही आ गई, तो भैया उस कंडीशन में ये आपका सही हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि ये 22 नहीं होता और ये बन जाता 44, ये कितना बन जाता 44, तो कैसे करते, आपका सच 22 है, आपका झूठ 44 है। अब आप गुणा कर लो, जो भी आपने नंबर माना है, 160 माना है इंटू 160 कर लेना। आप कहते हैं मैं तो 320 मानूंगा, तो 320 से कर लो, 500 मानो तो 500 से कर लो, 600 मानो तो 600 से कर लो, क्या इशू, बात तो सिमिलर ही रहने वाली है, आपकी मर्जी के हिसाब से। कंडीशंस याद रखो, देखो क्वेश्चंस कंफ्यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर एक ही लाइन दे दो बस, हम तो यही करते जाएंगे, तो भैया एग्जाम में ऐसा नहीं होता
किसी किसी बच्चे को लगता है कि क्या है अलग अलग मेथड्स हैं, तो मैं आपको बता दूं मेथड्स क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते हैं, वैल्यूज के हिसाब से मेथड्स होते हैं। आप ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन करो और यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन चेंज होंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे चेंज होंगे तो मेथड्स भी थोड़े अलग लगेंगे। ठीक है, कहीं जाना होता है तो आप हमेशा एक ही रोड पे नहीं चलते हो, अलग अलग रोड्स लेनी पड़ती है अलग अलग जगह जाने के लिए, तो ये बात ध्यान रखेगा। इस चीज को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस चीज को सही कर लीजिएगा, ये 12% ये 32% ऑफ ए नंबर है। ये क्या है? 32% ऑफ ए नंबर है, ये टाइपिंग एरर हो गई है। 32% ऑफ ए नंबर एक्सीड 17% ऑफ द सेम नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32% ऑफ ए नंबर। ध्यान दीजिए, एक नंबर का 32% निकालो, वो उसी नंबर के 17% से 120 ज्यादा है। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या है? एक नंबर है, कौन सा नंबर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, लेकिन उसका 32%, ये 32 कर लेना याद से, 32% निकालते हैं, वो उसके 17% से 120 ज्यादा है। मान लो नंबर 100 है, इसका 32% 32, इसका 17% कितना होता है? 17 ही तो होता है। इसका 32% 32 होता है, इसका 17% 17 होता है, और 32 में से जब 17 माइनस करते हैं तो कितना आता है आपके पास में से? 32 में से 17 आप घटा लीजिए तो आएगा आपके पास 15। 32 में से 17 गए, 15 बचे। क्वेश्चन में इनका डिफरेंस है 15 का, नहीं सॉरी, यहां पे आपका डिफरेंस 15 का है। क्वेश्चन ने तो 120 की वैल्यू दी है, क्वेश्चन ने तो 120 की वैल्यू दी है, तो आपका सच 120, आपका झूठ है 15। आपको क्या निकालना है? नंबर निकालना है, तो नंबर आपने माना था 100 से कर लो, 8 बार 8 इंटू 100 800। देखो नॉर्मल है, 8 इंटू 100 800। बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का, बस 100 मान के देख लो 32 17 का डिफरेंस कितना है, जो भी आ रहा है, और उसको डायरेक्ट डिवाइड करो। कभी कभी मेंटल कैलकुलेशन से करना। अब आप कहोगे सर आप ऐसे कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, तो याद रखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं खुद एग्जाम देने नहीं बैठा हूं अभी। ठीक है, अगर मैं एग्जाम देने बैठूंगा तो मैं भी उस समय इसी तरीके से करूंगा, तो क्या आपको मेंटली भी इसको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। After deducting 60% from a certain number and again deducting 15% from the remainder, 1428 is left. अब देखो, याद करो मैंने आपको एक टाइप कराई थी क्वेश्चंस की, एक बेसिक टाइप क्वेश्चंस की मैंने आपको कराई थी कि एक आदमी की सैलरी है, वो इतना कमाता है, होता क्या है, फिर उसमें वो अपने हाउस रेंट में 15% खर्च करता है, 20% खर्च करता है, फिर वो बचे हुए का 25% फिर किसी और में खर्च करता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए। ये क्वेश्चन उसी टाइप का ही है, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे उसका वेतन की जगह यहाँ पे नंबर दे दिया। मैंने आपसे कहा था, उसी समय भी बात बोली थी कि इस चीज को वो अलग अलग तरीके से यूज करेगा, मेथड्स वही रहेंगे। मान लो 100, आफ्टर डिडक्टिंग 16% फ्रॉम अ सर्टेन नंबर, 60 घटा दो, इसका 60% 60 होगा, घटाया तो कितना बच गया? 40। एंड डिडक्टिंग 15% फ्रॉम द रिमाइंडर, देखो बचा 40 है और इसका 15% कितना हो जाएगा? 6, तो 6 घटा लो तो बना 34, तो 1428 इज लेफ्ट। लेकिन आपका तो कितना बचा है? 34 बचा है, आपका झूठ है 34, आपका सच है 1428। इंटू क्या करना पड़ेगा? व्हाट वाज द इनिशियल नंबर, शुरुआत में जो माना, इंटू 100 कर लो। इसको आप काट सकते हो, काटना तो मेरे हिसाब से आपको आता होगा, 17 की टेबल से काट लो। 17 2 कितना आ जाएगा आपका? 17 2 34 आ गया। अब आप इसको देख लीजिए, 17 की टेबल में कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। देखो 136, तो 136 तो 8 आ गया, तो कितना बन गया ये आपका? 8 7 56 और 5 और ये 136, तो ये बन गया 68। देखो 6 बचेगा तो ये 68 बन जाएगा, फिर ये 4 बार 84। 2 की टेबल में से 42 टाइम्स, तो ये कितना आ गया? 42। तो आपका वो नंबर है, ऑप्शन है क्या? हाँ है, ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, टेबल्स आएंगी तो अच्छे से कर पाओगे, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीम प्लेड 40 गेम्स, मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, मैं वापस नहीं कराऊंगा, वापस ये क्वेश्चन आ गया है गलती से। 40 गेम 24 जीत गए, परसेंटेज विन बताना है, तो क्या होगा? 24/40 इंटू 100 यानी 60%। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर द बॉयज। देखिए, द एवरेज ऑफ द गर्ल्स इज 64 एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 60। द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको खुद को आना चाहिए। इससे पहले मैं ये क्वेश्चन कराऊं, एक चीज आपको एवरेज के बारे में बताऊंगा, औसत के बारे में बता दूं। आपका जो भी औसत जो होता है ना,
वो आपकी संख्या का योग, संख्या का योग, योग यानी सम, जितनी भी टोटल है उन सब का सम कर दो, ठीक है, अपॉन जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या है वो, संख्या का योग अपॉन जितनी भी संख्या है वो। अगर मैं कहता हूं मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स है, 10 बच्चे हैं, हर एक को मैंने, एक को 10 दिए, एक को 20 दिए, एक को 30 रुपए दिए, ऐसे करके दिए, जब उनका टोटल किया तो वो 200 बना, तो वो टोटल क्या होगा, 200 रख दो अपॉन क्या, तो हर बच्चे को एवरेज कितना दे दिया मैंने, 20 दे दिया है। एक तो ये होता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, औसत दे देता है, संख्या दे देता है और ये पूछ लेता है, तो औसत इंटू संख्या क्या होती है, संख्या का योग बन जाता है, सम बन जाता है, याद रखिएगा, औसत इंटू संख्या, संख्या का योग बन के निकल के आता है, याद रखिएगा। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा इसी क्वेश्चन में, देखिए किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। इन द क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स, 45 बच्चे हैं, अगर 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हो गए, 40% अगर गर्ल्स हो चुकी है तो यानी कितना हो जाएगा 18, तो बॉयज कितने हुए 27, नॉर्मल है। द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 64, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 64 है और बॉयज के 60 है। होल क्लास का एवरेज पूछा है, होल क्लास का एवरेज। अब बात आती है कि सर होल क्लास का एवरेज कैसे निकालें, अगर आप मेरे को इसके टोटल मार्क्स बता दो और मुझे इसके भी टोटल मार्क्स बता दो बॉयज के, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। टोटल मार्क्स निकालने के लिए मैंने आपको अभी बोला था कि जो भी एवरेज हो इंटू जितने भी जने हैं वो करोगे तो वो टोटल मार्क्स दे देगा आपको। तो अपना एवरेज क्या बन के आ रहा है, देखो एवरेज क्या होगा, बॉयज के मार्क्स, बॉयज के मार्क्स प्लस गर्ल्स के, और अपॉन क्या होगा, बॉयज प्लस गर्ल्स, नॉर्मल सी बात है। अगर मेरे से कोई कहता है सर बॉयज के मार्क्स निकालने हैं, तो बॉयज के टोटल मार्क्स क्या होंगे, 27 इंटू 60, क्यों, क्योंकि 27 बच्चे हैं, 60 उसका एवरेज है, 27 इंटू 60 टोटल मार्क्स, मैंने आपको पिछले फॉर्मूले अभी बताया है। तो 27 इंटू 60 प्लस ये 18 इंटू 64, और टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने, 45। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हर चीज मैं नहीं करूंगा, आपको खुद से भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी। मेरे को कमेंट्स में बताना इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या ये आंसर सही आ रहा है, गलत आ रहा है। अब मैं आपसे एक और चीज कहूंगा कि मेरे को कमेंट्स में एक और चीज बताओ, दूसरा तरीका इसका ढूंढो, इसका दूसरा तरीका ढूंढ के मेरे को बताइएगा कि इसको दूसरे किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो जो कि बेनिफिशियल हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है। मेरे को वो तरीका बताइएगा, फिर अपन उस पर भी एक बार डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A box says 100 blue balls, 50 red balls and 50 black balls। एक बॉक्स था, 100 ब्लू बॉल्स है, 50 ब्लैक बॉल्स है एंड 50 ब्लैक बॉल्स है, हाँ 50 रेड 50 ब्लैक, तीन तरह की बॉल्स है, ब्लू ब्लैक और रेड। 25% ब्लू और 50% रेड को हटा दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्या है, 100 तो मेरे पास ब्लू बॉल्स है, देखो ब्लू है, ब्लैक है और रेड है। 100 ब्लू बॉल्स, नेक्स्ट 50 रेड और 50 है ब्लैक, ठीक है। 25% ब्लू बॉल्स हट गए, इसका 25% तो खुद 25 है, माइनस कर लो, 75 बच गए। आगे 50 रेड बॉल होगी, 50% रेड बॉल, तो इसका 50% क्या होता होगा, 25 घटा लो, ठीक है, टेकन अवे हटा दिया, तो ये कितनी बच गई, 25 और 50। तो अब इस समय मैं देखूं तो बॉक्स में कितनी बॉल्स है, 75 प्लस 50 प्लस 25 कितना हुआ, 150। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ द ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल खुद 75 है यार, 75 बटा 150 इंटू 100 कर लो सॉल्व, 50% आ जाएगा। देखो 75 है, 150 है, तो इसका आधा ही तो होता है, डायरेक्ट ही पता चलता है, तो नॉर्मल है, 50% आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश गॉट 273 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन and scored 5% more marks than the pass percent, ठीक है। क्या हुआ, पासिंग परसेंटेज कुछ थे, ठीक है। राकेश क्या हुआ, 273 लेकर आया है, ठीक है। अगर कुछ भी हो पासिंग परसेंटेज, मुझे नहीं पता, मान लो कि अगर पासिंग परसेंटेज 50 थे मान लेते, तो राकेश 5% ज्यादा लाया, यानी 55% लाया, ठीक है। आप इस तरीके से मान के कर सकते हो। तो 5% से 5% ज्यादा लाया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्सप्लेन कर रहा हूं। लोकेश को 312 मिले हैं, तो वो पूछता है कि भैया बताओ मेरे को
कि लोकेश पास परसेंट से कितने ज्यादा मार्क्स लाया। पास परसेंट पूछा है उसने, पास मार्क्स अलग, पास परसेंट अलग, तो पास परसेंट पूछा है, पास परसेंट से निकालना है अब आपको। अब आप कैसे निकालोगे? सबसे बड़ी बात कि सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, तो हमें तो पता नहीं है कि कैसे निकलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। मान लो पास होने के लिए 100 मार्क्स चाहिए थे, मान लो पास होने के लिए 100 मार्क्स चाहिए थे, माना है, झूठ है ये मेरा, याद रखिएगा ये मेरा झूठ है। 100, राकेश 5% ज्यादा लाया, यानी 105 लाया। क्वेश्चन में कितना लाया? 273 लाया। आपका सच और आपका झूठ, तो 273 बटा 105 और इंटू क्या कर लीजिए 100। इससे क्या होगा, आपके पास परसेंट पता चल जाएंगे। पास मार्क्स क्या है, पासिंग परसेंटेज के जो मार्क्स है ना वो तुम्हें पता चलेंगे इससे, याद रखना। मैंने कहा पासिंग मार्क्स 100 थे, अगर राकेश 5 ज्यादा लाया था 105, तो 273 बटा 105 और इंटू 100। इंटू 100 क्यों किया? ताकि मुझे पासिंग मार्क्स तो पता चले भैया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 2 ये 15 की टेबल से जाता है क्या, चेक कर लेते हैं। 15 की टेबल से 15 एकम 15 तो 123, चलो 5 ही काट लेते हैं। 5 2 10, 5 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 5 2 10 और 27 की टेबल, 7 3 21, 7 3 21 और 63, 7 9 63, 3 की टेबल में 13, ठीक है। तो 13 इंटू 2 26, यानी 260 मार्क्स। 260 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। 260 मार्क्स उसके लिए चाहिए थे, पास होने के लिए चाहिए। लेकिन क्या हुआ, लोकेश तो 312 लेकर आ गया, तो वो कितने ज्यादा लेकर आया है वो चेक कर लेते हैं अपन। तो कितने ज्यादा लाया, 52 ज्यादा लेकर आया, लोकेश 52 ज्यादा लाया। पास होने के लिए 260 चाहिए थे, लाया 312, यानी 52 ज्यादा लाया। किसके ऊपर, 260 पे। 20% आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ज्यादा पूछा था तो बस वही निकाला, 52 इंटू 260 और इंटू 100 कर लीजिए। इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द स्कूल 10% ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज इक्वल्स टू द 20% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज। मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन, करा चुका हूं मैं आपको। ए बी का रेशियो है वो निकाल लो खुद, मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A sale representative will receive a 15% commission on the sale of 2800। देखो 15% रिसीव करेगा 2800 पे, ओरली करो। 15% रिसीव करेगा 2800 पे, तो 10% कितना, 280, 5% कितना, 140। 280 प्लस 140, 420 रुपए, यानी वो 2800 की सेल पे 420 रुपए कमीशन पाता है। हुआ क्या, 150 रुपए का एडवांस मिल गया है, 150 रुपए का एडवांस मिला है। तो 420 में से 150 रुपए तो ले चुका है, तो बचे कितने, 270 रुपए। तो रिमेनिंग अमाउंट 270, रिमेनिंग अमाउंट 270 है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 5 सेकंड का क्वेश्चन था, डायरेक्ट खड़े खड़े कर लिया। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40% ऑफ 4/5 ऑफ 3/4 ऑफ ए इज नंबर इज 48। आप कर सकते हो 40% ऑफ 3/4। सेम क्वेश्चन है, 83 से 1/3 वाला ही क्वेश्चन है ये, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 40% ऑफ 4/5, आगे ऑफ 3/4, ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर, पता नहीं मेरे को क्या है, x इज 48। x के लिए सॉल्व कर दो यार, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आराम से x के लिए सॉल्व कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है क्या करना है। तो x की वैल्यू निकालो, फिर उसका 1% देख लेना। उसने पूछा 1% है। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम बताता हूं आपको। बच्चा क्या करता है, आप एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में सबसे ज्यादा ये गलतियां होती है। उसने पूछा 1% है, लेकिन आप क्या खुश हो जाते हो, कभी कभार नंबर निकाल के खुश हो जाते हो, और उस नंबर का जो ऑप्शन होता है वो कभी कभार पहला ऑप्शन ही हो जाता है। नंबर का वो ऑप्शन ही कभी कभार पहला नंबर ही हो जाता है, और आप टिक कर देते हो और फिर आपका गलत हो जाता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा वो पूछ क्या रहा है, हमेशा ध्यान देना कि उसने पूछा क्या है, इसके ऊपर ही ध्यान रहे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1% ऑफ 1% ऑफ 25%, सेम टू सेम इसी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। नहीं करेंगे अपन, आप ट्राई करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको वो आप ट्राई करोगे, कमेंट्स में मेरे को बताओगे उसका राइट आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A has got 20% more marks than B, by what percentage marks are B less than A? सेम क्वेश्चन है, हम अब कर चुके हैं। मार्क्स के ऊपर बात कर दी, कभी वेतन पे बात करता है, कभी नंबर पे बात करता है, बात सेम ही कर रहा है A और B। 20% B से ज्यादा, तो 100 120 सॉल्व कर लो। कितने ज्यादा है, लेस देन A,
कर सकते हो। लेस और मोर की बात करिए तो 20 इंटू 100 करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। नॉर्मल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा बात पर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक ड्रम है, ठीक है, एक ड्रम है, ठीक है, एक ड्रम में मिल्क और वाटर दोनों है। मैं कहता हूं 5 लीटर मिल्क है और 6 लीटर पानी है। मैंने कहा 5 लीटर मिल्क है और 6 लीटर पानी है, मैंने आपसे ये बात कही। अब अगर मैं क्या करता हूं तो टोटल मिक्सचर कितने का हो गया? 11 लीटर का हो गया, बेसिकली नॉर्मल है, 11 लीटर का हो गया। अब बात पे ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं मैं आपसे दूध और डालता हूं तो क्या पानी बदलेगा? क्या पानी 6 से 5 हो जाएगा क्या? नहीं, पानी कभी भी नहीं बदलता है, ध्यान रखना बात पे। अगर मिक्सचर का क्वेश्चन है और वो आपसे कहता है कि मिल्क तो भैया 5 है और वाटर 6 है, अब मैंने इसमें कुछ डाला, तो जो चीज डलती है, याद रखना, जो चीज डलती है और उसके साथ जो दूसरी चीज है, दूसरी चीज हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। उसको मत बढ़ा देना कभी, कभी भी ये मत सोचना कि दूसरी चीज की क्वांटिटी बदल जाएगी। परसेंटेज बदल जाएगा, मानता हूं परसेंटेज बदलेगा, लेकिन क्वांटिटी 6 की 6 रहेगी। परसेंटेज चेंज हो सकता है, इस बात के साथ मैं खुद एग्री कर रहा हूं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं करोगे कि क्वांटिटी कम कर दो, परसेंट कम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वांटिटी सेम रहेगी। कब? जब ऐसे कोई मिक्सचर में मिल्क मिलाता हूं और पानी के बारे में बात करता हूं तो पानी 6 लीटर रहेगा। अगर मैं कह देता हूं कि मैं तो पानी मिलाता हूं तो भैया मिल्क 5 लीटर ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज बदल जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखना होता है हमें कि कौन सी चीज कांस्टेंट है जो बदलेगी नहीं, दूसरी चीज के मिलाने पे कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहेगी। मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, अगर 80 लीटर का है, जिसमें मिल्क वो कहता है कि 10% है, तो 10% है यानी 8 है, और ये तो 72 हो गया, ठीक है। इसकी क्वांटिटी है 10% और ये 72 हमारा कितना है? 80%। अब वो कहता है हाउ मच मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर परसेंटेज इन द मिक्स। चलिए देखिए, ये यहां पे क्या, देखो 10% है तो 90% होगा, सॉरी ये गलत हो गया है, इसको 90% कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि मैं कितना दूध मिलाऊं कि पानी का प्रतिशत 80% हो जाए। कितना दूध मिलाऊं कि पानी का प्रतिशत 80% हो जाए। तो दूध मिलाऊंगा तो भाई पानी कम हो जाएगा, परसेंटेज कम होगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर दूध मिलाऊंगा तो पानी की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, मात्रा सेम रहेगी, लेकिन परसेंटेज गिर जाएगा। परसेंटेज गिर के कितना हो जाएगा? 80%। तो भैया ये तो हो जाएगा 20%, और इसमें क्या होगा? x, 8 + x, नॉर्मल सी बात है, 8 + x हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, जो भी कांस्टेंट है उसको पकड़ लो, जो भी कांस्टेंट है उसको पकड़ लो, उसको जाने मत देना अपनी ग्रिप से, उसको पकड़ लो। तो यहां पे देखो क्या हुआ, 72 मेरा 80% के बराबर आ गया, 80% मेरा 72 के बराबर है। तो मेरा जो नया मिक्सचर मिलेगा मुझे दूध मिलाने के बाद, तो वो कितना बन जाएगा? चेक कर लेते हैं, 90। मतलब जो मेरा नया मिक्सचर टोटल बना है पानी और इसको मिला के, वो 90 है। पुराना वाला 80 था, नया वाला 90 है। तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? चेक कर लीजिए, 10 का चेंज, यानी मिल्क आपने 10 मिलाया है, तो आंसर कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नया मिक्सचर निकालना नहीं चाहते, आप कहते हैं सर मैं तो नया मिक्सचर क्यों निकालूं, मेरे को क्या मतलब है कि मैं नया मिक्सचर के साथ पंचायती करूं। आप क्या कर लो, दूध की क्वांटिटी निकाल लो। तो अभी आपको पता चला आपको तो दूध की क्वांटिटी ही निकालनी है। तो आपको अगर मिक्सचर पूछे टोटल नया मिक्सचर कितने का बनेगा, तो 100 से गुणा करना। लेकिन वो कहता है कि दूध कितना बनेगा, तो दूध के परसेंटेज से गुणा कर लो, यानी 20। तो अगर आप 20 से भी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 72/80 × 20, ठीक है। 0 से 0 गया, 8 9 9 2 18। पहले मिल्क 8 था, अब 18 हो गया, यानी 10 मिल्क को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। रेशियो प्रोपोर्शंस में पूछ लेता है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस में पूछ लेता है, अपन इसके टाइप देखेंगे। लेकिन इसको यहाँ पे ध्यान रखना किस तरीके से सॉल्व करना है, और भी इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे जो अपन पार्ट 3 का जो प्रैक्टिस सेक्शन लाएंगे उसमें ये वाले क्वेश्चन और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A person spent 25% of his annual income on house rent, 15% on education and 45% item। सेम टू सेम क्वेश्चन है यार, बहुत बार करवाया है ये क्वेश्चन मैंने आपको, बहुत बार। हाफ सॉल्व करूंगा, हाफ आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं सॉल्व करने वाला।
ठीक है, मान लीजिए कमाता 100 रुपए है, 25% हाउस रेंट, नेक्स्ट 15% एजुकेशन, 15% एजुकेशन, 45% अदर, 45% किस पे किया उसने, अदर पे किया। तो टोटल कितना खर्चा कर दिया, 25 + 15 40 और 45 85 कर दिया। उसके बाद बचा कितना, रिमेनिंग कितना हो गया, ये इसका रिमेनिंग हो गया 15। क्वेश्चन में रिमेनिंग कितना है चेक कर लीजिए आप, 14,400। तो 14,400 अपॉन 15 और इनटू क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए, आपके पास इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। देखो 15 कैसा आया, 25 उसने रेंट पे खर्च किया, अदर पे एजुकेशन पे 15 और अदर पे 45, तो 25 और 15 होता है 40, 40 और 45 85, बचा कितना 15 उसके पास। क्वेश्चन में कहा है उसने 15 कितना उसके बराबर है 14,400, आपका सच है क्वेश्चन का, आपका झूठ कितना है 15, तो 14,400 बटा 15 और इनटू क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी increases at the rate of 5% per annum if the present population of the city is 37,0403 years ago was। 3 साल पहले पॉपुलेशन पूछी है उसने, बेसिक क्वेश्चन करवा रखा है मैंने आपको इस तरीके का, फॉर्मूला से कर सकते हो, फॉर्मूला से ही बता रखा है मैंने, तो बहुत सारी चीजें आपको, मैंने आपको क्या कहा था, फाइनल बराबर इनिशियल इनटू 100 प्लस माइनस आईडी, याद करो ये मैंने आपको बताया था, 3 बार है तो 3 बार। लेकिन हमेशा क्वेश्चन में होता क्या था, वो प्रेजेंट देता था और 3 साल बाद का पूछता था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक टाइप में क्वेश्चन ये भी कराया है प्रीवियस का, कुछ नहीं करना है, इस बार आपको फाइनल दे रखी है तो फाइनल रख दो, इनिशियल निकालोगे आप 3 साल बाद की, तो आप यहाँ पे उसी तरीके से वैल्यू रखो, 5% इंक्रीजेज है तो फाइनल आपकी 37,0440, इनिशियल आई रख दो, 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100 और 105 अपॉन 100, ये 100 सारे ऊपर चले जाएंगे, 105 नीचे आ जाएंगे। इसको सॉल्व करके आपकी इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा इनिशियल वैल्यू इससे तो कम ही आएगी, हमेशा याद रखना, ऑप्शंस पे ध्यान देना। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है 3 साल पहले की पूछी और ऑप्शन इससे भी ज्यादा आ जाएगा, तो वो ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो भी ऑप्शन होगा वो इससे प्रीवियस वाला होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, 37,0440 इंटू 100 और इंटू 100 अपॉन 105 और 105। अब आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, आंसर क्या आता है मेरे को बताओ। दूसरा, मेरे को रेशियो वाले मेथड से भी आपसे आंसर चाहिए, आंसर क्या आता है। मैंने तरीका बता दिया है, कैलकुलेशंस मैं नहीं करूंगा, आप खुद करोगे ताकि ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में, हाथ से निकल जाती है चीज तो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से होगी। तो प्लीज मेरे को बताइएगा आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What will be the net discount after 2 successive discounts of 40% and 20%। इसका एक कंसेप्ट है, ध्यान रखो इस क्वेश्चन का। इसका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप हमेशा दिवाली पे बाहर जाते होगे, दिवाली पे जब आप बाहर जाते हो तो आप दुकानों पे देखते होगे वो कहता है कि 50% प्लस 50% ऑफ, 50% प्लस 50% ऑफ। तो कभी भी ये बेवकूफी मत का समझ लेना कि ये समझ के चले जाओ कि 50% और 50% तो 100% हो गया, यानी वो चीज फ्री में मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कहता है कि अगर कोई चीज 100 की है तो पहले उस पर 50% लगेगा, यानी वो चीज 50 की बनेगी। अब इसके ऊपर वापस 50% लगेगा, यानी वो चीज 25 की बनेगी। यानी 100 की चीज वो 25 में आपको बांट रहा है, तो वो यानी आपको 75% का डिस्काउंट दे रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 100 की चीज 25 में बांटी तो 75% का डिस्काउंट दिया। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 40% और 20%, पहले 40% फिर 20% का डिस्काउंट, तो वो नेट डिस्काउंट। कि मैं दोनों चीजें नहीं लिखूं, मैं एक ही चीज करके निपटारा कर दूं, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 100 की चीज थी, पहले 40% का डिस्काउंट यानी 60 की बन गई। अब वापस इस पे 20% का डिस्काउंट यानी 12 रुपए का डिस्काउंट वापस, तो कितने की हो गई 48 की। 100 की चीज मैं 48 में बेच रहा हूं, यानी कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं 52 का डिस्काउंट। तो मैं 40% और 20% की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं 52%। डायरेक्ट ही मैं इसको 52% लिख के भी कर सकता हूं।
आई थिंक चीज समझ में आई होगी इस क्वेश्चन की आपको। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस डिस्काउंट किस तरीके से देना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40% ऑफ ए नंबर इज 290, देन व्हाट इज द नंबर 20% मोर देन द इनिशियल नंबर। अगर किसी नंबर का 40% 290 है, मैंने आपको ये क्वेश्चन और ये टाइप बहुत बार बताई है। 40% अगर 290 है किसी नंबर का, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, तो वो नंबर क्या है सबसे पहले तो वो देख लो। तो 290 अपॉन 40 कर लीजिए और इंटू क्या कर लीजिए 100। आप इससे इनिशियल नंबर निकाल सकते हो। लेकिन वो क्या कर रहा है, देन व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन द इनिशियल नंबर। आपको बताना है कि कौन सा नंबर होगा जो कि 20% मोर देन द इनिशियल नंबर होगा। मतलब जो भी नंबर है उसके 20% ज्यादा, यानी 120% निकाल सकते हो आप इसका। तो डायरेक्ट 120 लिखो। 4 3 12, 290 इंटू 3 3 2 6 7 8, 870। 870 ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। 870 क्या हो जाएगा। मैंने 120 क्यों किया, सबसे बड़ी बात तो 120 क्यों किया, क्योंकि उसने कहा इनिशियल नंबर जो भी है उससे 20% ज्यादा, यानी 120 होगा तो 120। अगर वो कहता है इनिशियल नंबर क्या है तो 100। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इनिशियल नंबर निकालो फिर उसका 20% निकाल के उसमें ऐड करो। इतनी मगजमारी मत करो, डायरेक्ट ही 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चंस थे, आज बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं हमने, सारे की सारी टाइप्स और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं आपको, जो आपको सिखाए हैं। आपके काम बस अब इतना सा है, प्लीज 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 प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। एग्जाम आने वाला है यार, समझो बात को। और दूसरी सारी सीरीज के साथ भी बने रहो ताकि आपके प्रैक्टिस प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं रोमित शर्मा आपके साथ अलविदा चाहता हूं। थैंक यू।